Good morning, have a nice day. Today we are going to learn parts of speech. Noun. We are learning just noun, advanced level for IELTS academic and general training. IELTS academic for study purposes, IELTS general training for work purposes or immigration purposes. In the IELTS academic and IELTS general training exams, advanced nouns are commonly used in essays, reports, reading passages, and speaking tasks. एडवांस नाउन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एसेस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, रिपोर्ट्स राइटिंग में, रीडिंग पैसेजेस में और स्पीकिंग के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसमें हम नाउन्स फ्रेजेस भी इसमें आ जाते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। दीज नाउन्स ऑफन रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते हैं एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स, सोशल इश्यूज एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ को, क्वालिटीज़ को, इमोशंस को और स्टेट्स को, रादर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, एग्जाम्पल्स: एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनोवेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड modern healthcare. Sustainability is a major concern for governments worldwide. Resilience enables individuals to overcome the adversity. Accountability is essential in public administration. Equality promotes social harmony. Productivity has increased due to technological advancement. Globalization has reshaped international trade. Urbanization creates both opportunities and challenges. Employment remains a key economic indicator. Number two, noun phrases. Highly tested in IELTS writing. ये जो नाउन फ्रेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज रिड्यूस्ड carbon emissions. A significant decline in unemployment improved living standards. The increasing demand for higher education has intensified competition. The widespread use of digital technology has transformed communication. Long-term environmental sustainability requires international cooperation. Number three, nominalization, academic writing. Nominalization converts verbs or adjectives into nouns, making writing more formal. और अपनी राइटिंग को मोर फॉर्मल बनाने के लिए, एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जो है वो नाउन्स को नॉर्मलाइजेशन कन्वर्ट्स वर्ब्स और एडजेक्टिव इनटू नाउन्स करते हैं इसको हम। एग्जांपल्स देखिए, वर्ब है डेवलप, इसका नाउन क्या है डेवलपमेंट। वर्ब है एनालाइज, नाउन क्या है एनालिसिस। इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट। इवेलुएट, इवेल्युएशन। एजुकेट, एजुकेशन। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट। प्रोड्यूस, प्रोडक्शन। एक्सपेंड, एक्सपेंशन। आइट्स एग्जाम्पल्स: इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, जो सेंटेंस से लिखा हुआ है इसके बजाय। गवर्नमेंट शुड डेवलप पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यूज इन आइल्स, द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुड बी अ गवर्नमेंटल प्रायोरिटी। अगर मैं आइल्स के अंदर अगर ये नाउन फ्रेजेस को इस्तेमाल नहीं कर रहा और मैं डायरेक्ट आइल्स के एसेस लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, भाई गवर्नमेंट शुड डेवलप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बला बला बला, मैं लिखता जा रहा हूँ उसमें ना, तो उसमें कोई ब्यूटी नहीं आ रही राइटिंग के अंदर ना। तो उस ब्यूटी को लाने के लिए हम नाउन फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यूज इन योर आइल्स राइटिंग टास्क टू नाउन फ्रेजेस, द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है,
for gaining higher band score. Instead of, scientists analyzed the data carefully. अगर मैं ऐसे लिख दूंगा आइल्स के अंदर, जाहिर सी बात है मेरे बैंड स्कोर वो 6 या 6.5 आएंगे, इससे अब नहीं आएंगे। अगर मैं नाउन फ्रेज को यूज करता हूँ और मैं इसको अच्छी तरीके से लिखता हूँ तो मेरे बैंड स्कोर अच्छे आ जाएंगे, 7.5 8 पे भी जा सकता हूँ। यूज द एनालिसिस ऑफ द डेटा revealed significant findings. Number 4. Collective nouns. Examples. The committee approved the new education policy. The government introduced environmental regulations. The workforce requires continuous professional development. The research team published its findings. The faculty implemented a revised curriculum. Number 5. Countable academic nouns. काउंटेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम एकेडमिक नाउन्स की। एग्जाम्पल्स: पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, सॉल्यूशन, अप्रोच, रिकमेंडेशन, सर्वे, रिपोर्ट, इनिशिएटिव, प्रपोजल, इन्वेस्टमेंट। सेंटेंसेस: द रिपोर्ट recommends several practical solutions. Every proposal should include supporting evidence. The government launched a new environmental initiative. Number 6. अनकाउंटेबल एकेडमिक नाउन्स। अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो काउंट नहीं किए जाते। अनकाउंटेबल एकेडमिक नाउन्स। एग्जाम्पल्स: इंफॉर्मेशन, एविडेंस, रिसर्च, नॉलेज, एडवाइस, प्रोग्रेस, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, फंडिंग। आइल्स एग्जाम्पल्स: द रिसर्च प्रोवाइड्स वैल्यूएबल एविडेंस। Government should invest more funding in education. Reliable information helps people make informed decisions. Infrastructure requires continuous maintenance. Number 7. Compound nouns. These are extremely common in IELTS. Examples: climate change, public transport, healthcare system, income inequality, renewable energy, consumer behavior, economic growth, data analysis, traffic congestion, waste management. Sentences: climate change threatens biodiversity. Public transport reduces traffic congestion. Renewable energy supports sustainable development. Number 8. Appositive nouns. Examples: the World Health Organization. अच्छा, जब हमारे जहन में ये हम कभी सुनते हैं ना, WHO, AI, इंटरनेट, तो हमारे माइंड में क्या आता है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एजेंसी। इसका काम क्या है? प्रमोट्स डिजीज प्रिवेंशन। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या जहन में आता है? आर रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इंटरनेट। क्या जहन में आता है हमारे? द इंटरनेट, अ पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। अब इंटरनेट से तो सारे काम हो रहे हैं। हैज चेंज मॉडर्न सोसाइटी। नंबर 9. नाउन क्लोजेस। एग्जाम्पल्स: what governments invest in education determines future growth. That climate change is accelerating concerns many scientists. Whoever develops innovative solutions will gain a competitive advantage. Number 10. Advanced IELTS vocabulary, useful nouns. अगर आपके पास टॉपिक आता है एजुकेशन का, एडवांस्ड नाउन्स आपके माइंड में होने चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है
तो एडवांस नाउन्स आपके माइंड में होनी चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड, करिकुलम, लिटरेसी, स्कॉलरशिप, क्वालिफिकेशन, पेडागोगी, एनवायरनमेंट टॉपिक है। एडवांस नाउन्स आपके माइंड में होने चाहिए। बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, डिफोरेस्टेशन, इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी, टॉपिक टेक्नोलॉजी। एडवांस नाउन्स, इनोवेशन, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटाइजेशन, एल्गोरिदम। टॉपिक इकोनॉमी। एडवांस नाउन्स, इन्फ्लेशन, रिसेशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप। सो टॉपिक कोई भी आए आपके पास, आपको उसके एडवांस नाउन्स हिफ्ज होने चाहिए लाजमी। ओके। टॉपिक हेल्थ, एडवांस नाउन्स, न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, वैक्सीनेशन, वेलबींग, हेल्थ केयर। टॉपिक सोसाइटी। अगर कोई टॉपिक सोसाइटी से रिलेटेड आ जाता है तो एडवांस नाउन आपके माइंड में होनी चाहिए। इनइक्वालिटी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन। टॉपिक गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ गया तो एडवांस नाउन जो है आपको बताना चाहिए। लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट टॉपिक। एडवांस नाउन्स, वर्कफोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, रिक्रूटमेंट, एक्सपर्टीज। सो नंबर 11, बैंड 8 to 9 IELTS examples. If you want to get band 8 or 9, so you must understand these noun phrases. The implementation of effective environmental policies, the rapid advancement of artificial intelligence, income inequality, investment in public infrastructure, the preservation of cultural heritage, scientific research, access to quality education, the expansion of renewable energy sources, evidence-based policy making, the protection of biodiversity. IELTS tip band 7 to 9. To achieve a higher score in IELTS writing task 2, academic IELTS और जनरल ट्रेनिंग IELTS टास्क 2 सेम होता है और टास्क 1 दोनों का अलग होता है। जनरल ट्रेनिंग का टास्क 1 जो है वो लेटर राइटिंग है, सोशल लेटर राइटिंग, सोशल लेटर्स आते हैं उसमें। और एकेडमिक का होता है रिपोर्ट राइटिंग। यूज प्रिसाइज एंड टॉपिक स्पेसिफिक नाउन्स इंस्टेड ऑफ वैग वर्ड्स। थिंग्स आर गेटिंग बेटर समझ में नहीं आ रहा तो एग्जामिनर के समझ में नहीं आ रहा ना कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर और ये बड़ा बड़ा तो लिख के आ रहे हैं, बैंड स्कोर अच्छे आएंगे ही नहीं। सो इकोनॉमिक कंडीशंस आर इम्प्रूविंग। ये समझ में आ रहा है ना भाई, इकोनॉमिक कंडीशंस जो इम्प्रूव हो रही है, इसका मतलब ये थिंग्स आर गेटिंग बेटर। पीपल हैव मेनी प्रॉब्लम्स, many citizens face financial hardship, unemployment and limited access to health care. सो अल्फाज की ऐसी तरतीब कोलोकेशन प्लस नाउन। सो कोलोकेशन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। बैंड 8 to 9 noun phrases. These are common in high scoring IELTS essays. ये बहुत कॉमन है इन IELTS essays के अंदर, इन noun phrases।
इसे आप चाहें तो रट्टा लगा लीजिए या इसकी प्रैक्टिस करें। The rapid expansion of renewable energy, access to quality healthcare, the preservation of cultural heritage, sustainable economic development, long-term environmental protection, effective waste management, public transportation infrastructure, scientific research and innovation, technological advancement, financial stability। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। टू यूज इन सेंटेंस, द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैन रिड्यूस डिपेंडेंस on fossil fuels. Access to quality healthcare should be a basic human right. Sustainable economic development requires responsible resource management, scientific research, and innovation. Drive national progress. Common IELTS collocations and nouns. Collocations means अल्फाज की ऐसी तरतीब जो ग्रामेटिकली सही आ रही हो। Collocations with nouns. Make progress, gain knowledge, conduct research, reach a conclusion, face challenges, achieve success, raise awareness, reduce pollution, promote equality, protect the environment. IELTS writing tip: avoid general nouns like thing, stuff, people, problem. Use precise nouns instead. Phenomenon, infrastructure, legislation, innovation, sustainability, accountability, biodiversity. Okay, do you understand? So, in IELTS, nouns are the foundation of academic writing. Strong noun choices such as sustainability, innovation, accountability, and biodiversity make your essays more precise and can help demonstrate the lexical resource expected for band 7 to 8 or 9. I hope you understand parts of speech. Noun. In this class, I totally focus on noun only. Advanced level for IELTS academic and general training. If you have any questions, please comment below. I will reply. Thank you so much for watching my this video.